वृंदावन की कथा। वृंदावन की हरियाली, यमुना का शीतल जल और कदम के पेड़ों के बीच गूंजती बांसुरी की तान, ये सब केवल एक नाम का स्मरण कराता था, श्याम सुंदर। जब जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते तो संपूर्ण गोपियां अपने अपने कार्य छोड़कर उस ध्वनि में खींची चली आती। पर उनमें भी एक नाम सबसे ऊपर था, राधा। राधा का हृदय कृष्ण के स्वर से ऐसा बंधा हुआ था मानो उनके प्राण ही उस बांसुरी में बसते हों। कृष्ण जब रास रचाते तो सभी गोपियां अपने को भाग्यशाली समझती, परंतु प्रत्येक गोपी अनुभव करती कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। ये कृष्ण की योगमाया थी। परंतु राधा के साथ कृष्ण का प्रेम कुछ भिन्न था। ये केवल रूप, रस या आकर्षण नहीं था, यह आत्मा से आत्मा का मिलन था। एक दिन यमुना के किनारे राधा ने कृष्ण से पूछा, श्याम, तुम्हारी यह मुरली सबको मोह लेती है, परंतु तुमने इसे अपने अधरों से क्यों कभी अलग नहीं किया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, इस मुरली के भीतर मैंने अपना स्वर भर दिया है। जैसे यह मुरली बिना मेरे स्वर के अर्थहीन है, वैसे ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। राधा ने हंसकर कहा, तो क्या मैं तुम्हारी मुरली हूं? कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं राधे, तुम तो मेरे हृदय की धड़कन हो। मुरली तो सब सुनते हैं, पर हृदय की धड़कन केवल मैं ही सुनता हूं। उस क्षण वृंदावन की हवाओं ने भी मानो राधा कृष्ण के इस दिव्य मिलन की गवाही दी। उनका प्रेम संसारिक नहीं था, यह अनंत और शुद्ध था। यही कारण है कि आज भी जब कोई राधे श्याम कहता है तो उसमें भक्ति और प्रेम दोनों की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। राधा प्रेम है और कृष्ण परमात्मा। जब जीव अपने संपूर्ण मन से ईश्वर से प्रेम करता है तो वही राधा कृष्ण का मिलन कहलाता है।